वेलकम टू द सक्सेस साइट। आज है 5 जून और 5 जून से जुड़े सारे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे उससे जुड़े अन्य फैक्ट को। इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में 5 जून के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, वहीं दूसरे पार्ट में जो कि रिवीजन का पार्ट है, इसमें पिछले दिनों के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। और तीसरा पार्ट जो कि जीके बूस्टर का पार्ट है, इसमें ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल पे सारे पीडीएफ एक साथ अवेलेबल हैं, तो आप सारे पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार द्वारा अस्पतालों में खाली बेड का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो वह ऐप है कोरोना दिल्ली। कोरोना दिल्ली दिल्ली सरकार के द्वारा एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है जो सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कुल बेड के साथ साथ कितने बेड खाली हैं और कितने वेंटिलेटर हैं, सारे की संख्या का पता इस ऐप के माध्यम से लगाया जा सकता है। इस ऐप में दिल्ली के सारे निजी और सरकारी अस्पताल रजिस्टर होंगे। अब क्वेश्चन में दिल्ली आया है, तो दिल्ली से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 1993 में घोषित किया गया, जिसे हम दिल्ली एनसीआर के नाम से जानते हैं, जिसे दिल्ली नेशनल कंट्री रीजन भी कहते हैं। और दिल्ली से जुड़े अन्य करेंट अफेयर्स को देखें तो दिल्ली में ही पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया गया और दिल्ली सरकार के द्वारा ही ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया था और दिल्ली सरकार के द्वारा ही 5T प्लान भी लॉन्च किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि अरविंद केजरीवाल हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो किस भारतीय महिला खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो वह है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार में क्या क्या दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपया दिए जाते हैं और इसमें एक अर्जुन का स्टैचू दिया जाता है और इसके साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो अब अर्जुन पुरस्कार है, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित किया गया है? तो वो विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के द्वारा एक अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित किया गया है। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट हैं, कपड़े और उसके साथ साथ आदि चीज़ों को कीटाणु रहित करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट का। अब आंसर में डीआरडीओ आया है, तो डीआरडीओ से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें तो डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में जैविक सूट विकसित किया गया था। डीआरडीओ के द्वारा ही फुल बॉडी कीटाणुनाशक कक्ष भी विकसित किया गया था। अब डीआरडीओ जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अब 1958 से जो में इसकी स्थापना की गई, तो 1958 से एक याद रखिएगा दोस्तों कि 1958 में ही नासा की भी स्थापना की गई थी। अब डीआरडीओ जिसके प्रेसिडेंट हैं अर्थात अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और जी सतीश रेड्डी को हाल ही में मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत बिहार को कितनी धनराशि दी गई है?
तो वह धनराशि है 1832 करोड़। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा बिहार को 1832 करोड़ की धनराशि दी गई है। और यह दी क्यों गई है? तो 50 लाख से अधिक घर में नल का जल पहुंचाने के लिए यह धनराशि दी गई है। और जल जीवन मिशन क्या है? तो जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार के मिशन है, केंद्र सरकार की पहल है। इसमें 2024 तक लक्ष्य रखा गया है कि हर घर में नल का जल उपलब्ध हो। इसके अदर ऑप्शन को देखें तो 445 करोड़ जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया था। वहीं 175 करोड़ यह केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ही मेघालय को दिया गया है। अब क्वेश्चन में बिहार है, तो बिहार से जुड़े अनफैक्ट को देखें तो बिहार के कुछ वस्तु को जीआई टैग मिला है। जैसे बिहार के भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। वहीं मगही पान को भी जीआई टैग मिला है। बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची को भी जीआई टैग मिला है। बिहार की राजधानी में एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। बिहार के भागलपुर में भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में एसबीआई के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है अश्विनी भाटिया को एसबीआई के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किसके स्थान लेंगे? तो अंशुला कांत के स्थान पे आएंगे। तो अंशुला कांत को अभी वर्ल्ड बैंक के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। सीएफओ जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो अंशुला कांत को वर्ल्ड बैंक के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं रजनीश कुमार को देखें तो रजनीश कुमार जो कि एसबीआई के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन में एसबीआई है, तो एसबीआई से जुड़े अनफैक्ट को देखें तो एसबीआई जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। और एसबीआई जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार और एमडी कौन है? अश्विनी भाटिया। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में आईआईएफएल फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं रोहित शर्मा को आईआईएफएल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आईआईएफएल यह एक इंश्योरेंस फाइनेंस कंपनी है जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और बालाजी वासुदेवन इसके एमडी और सीईओ हैं। आंसर में रोहित शर्मा है, तो रोहित शर्मा जो कि स्पेनिश फुटबॉल क्लब के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और ये फुटबॉल क्लब के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले क्रिकेटर हैं। और रोहित शर्मा ही सऊदी अरब के क्रिकेट टीम क्रिक किंगडम के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोनों को, अमित पंघाल और विकास कृष्णन को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न जो कि खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है। इसमें क्या दिया जाता है? तो इसमें 7.5 लाख रुपया दिया जाता है और एक मेडल और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब अदर ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर डी में है रोहित शर्मा को भी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है, लेकिन वह किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। और अब क्वेश्चन में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आया है, तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1925 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है।
तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया गया है? तो वह किया गया है उबेर के द्वारा। उबेर के द्वारा शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया गया है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें जब यात्री टैक्सी में बैठेंगे तो बैठने से पहले टैक्सी को सैनिटाइज किया जाएगा, और जब यात्री टैक्सी से बाहर आएंगे उसके बाद भी टैक्सी को सैनिटाइज किया जाएगा। किसमें? तो शून्य संपर्क राइड में। और उबेर आंसर में है। तो उबेर से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें तो उबेर ने अभी भारत सरकार के द्वारा कर्मचारी को लाने और ले जाने के लिए एक समझौता किया था। उबेर जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त गायत्री आई कुमार को नियुक्त किया गया है। गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं क्वेश्चन बने कि भारत में ब्रिटेन के राजदूत कौन हैं? तो वो फिलिप वॉर्टन हैं। फिलिप वॉर्टन भारत में ब्रिटेन के राजदूत हैं। अदर ऑप्शन को देखें तो रवीश कुमार, जिन्हें हाल ही में फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वहीं दीपक मित्तल को देखें तो कतर में भारत के नए राजदूत के रूप में दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है। और तरनजीत सिंह सिद्धू, इन्हें USA में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन में ब्रिटेन आया है, तो ब्रिटेन से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें तो ब्रिटेन जिसकी राजधानी लंदन है और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा। टिकटॉक के जैसा ही फेसबुक के द्वारा कोलैब लॉन्च किया गया है, जो कि एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप है। अब आंसर में फेसबुक है, तो फेसबुक के द्वारा से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें तो हाल ही में फेसबुक के द्वारा कैचअप एक ऐप लॉन्च किया गया था, जिसमें 8 लोग वीडियो कॉल के जरिए जुड़ सकते थे। इससे पहले फेसबुक के द्वारा ही मैसेंजर रूम नामक एक फीचर लॉन्च किया गया था, जिसमें 50 लोग वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते थे। फेसबुक के द्वारा ही i4 इंडिया इनिशिएटिव पोर्टल लॉन्च किया गया था। फेसबुक जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। और उबेर का भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। फेसबुक जिसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार मार्क जुकरबर्ग विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि कोविड मरीजों के लिए सर्वाधिक 1 लाख बेड तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कोविड मरीजों के लिए 1 लाख से अधिक बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश जिसके चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य करेंट अफेयर्स को देखें तो उत्तर प्रदेश के द्वारा हाल ही में गूगल के साथ समझौता करके जियो कम्युनिटी किचन लॉन्च किया गया था और वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। तो हमारा करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं सेकेंड सेक्शन की ओर, जो कि रिवीजन का सेक्शन है। रिवीजन के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली उड़ने वाली कार पालवी लैबोरेटरी का निर्माण कहाँ किया गया? तो वो किया गया है गुजरात में। यह एक डच कंपनी के द्वारा निर्मित किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक कौन है? माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट, इसके लेखक हैं भालचंद्र मुंगेकर, जो कि एक राज्यसभा सांसद हैं। नेक्स्ट है कि एबल प्राइज 2020 किसको प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है हिलेरी फुस्टेनबर्ग और गेगरी मार्गुलिस को। हिलेरी फुस्टेनबर्ग और गेगरी मार्गुलिस को एबल प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वह है गुजरात। गुजरात अपने राज्य के पुलिसकर्मियों को टेसर गन सौंपने वाला पहला राज्य बना है। इस गन के द्वारा एक इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है जो अपराधी को कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है। अगला है कि सातों महाद्वीप में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाला भारतीय कौन है? तो वह है सत्यरूप सिद्धांत। सत्यरूप सिद्धांत सातों महाद्वीप के सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने। वो कौन है? तो सत्यरूप सिद्धांत। हमारा थर्ड सेक्शन है जो कि रिवीजन का सेक्शन है। इसमें भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड सेक्शन को। तो थर्ड सेक्शन का पहला क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो खान जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। वहीं 12 अप्रैल को विश्व विमानन और अंतरिक्ष यात्रा दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। और 24 अप्रैल को विश्व पुस्तक एंड कॉपी राइट्स दिवस। तो चलिए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 4 अप्रैल को खान जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 12 अप्रैल को विश्व विमानन और अंतरिक्ष यात्रा दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपी राइट्स दिवस। आप अगर इसका ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप हमारे खबरी ऐप को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।